भाई बहन का प्यार। एक छोटे से शहर में जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, एक पुराना मोहल्ला था। इस मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जिसमें रोहन और रिया रहते थे। रोहन रिया से 5 साल बड़ा था। वह शांत स्वभाव का, थोड़ा संकोची और पढ़ाई में होशियार था, जबकि रिया उसके बिल्कुल विपरीत थी, चंचल, बातूनी और हर वक्त शैतानियों में लिप्त रहने वाली। बचपन में उनका रिश्ता अक्सर खट्टी मीठी नोक-झोंक से भरा रहता था। रिया अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोहन से लड़ती और रोहन अपनी पढ़ाई में रुकावट पड़ने पर उसे डांटता। पर इन छोटी मोटी लड़ाइयों के पीछे एक गहरा प्यार छिपा था। जब रिया डर जाती तो रोहन ही उसका सहारा बनता, और जब रोहन उदास होता तो रिया उसे हंसाने के लिए कोई न कोई शरारत कर ही देती। उनके माता पिता एक छोटे से दुकान चलाते थे और उनका गुजारा मुश्किल से होता था। त्योहारों पर नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने लेना उनके लिए एक बड़ी बात थी। दिवाली का त्योहार आने वाला था और मोहल्ले में हर तरफ उसकी रौनक दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नए कपड़े पहन रखे थे, घरों में मिठाइयाँ बन रही थीं और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। रिया की आंखें चमक रही थीं। उसने रोहन से कहा, भाई, इस दिवाली मुझे नई गुड़िया चाहिए। वो वाली जो दुकान में है, गुलाबी फ्रॉक वाली। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं रिया, अगर पिताजी के पास पैसे हुए तो ज़रूर मिलेगी। पर रोहन जानता था कि पिताजी के पास पैसे नहीं थे। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी और दुकान का काम भी मंदा था। रोहन ने देखा था कि पिताजी कितने चिंतित रहते थे। अगले कुछ दिनों तक रिया रोज रोहन से अपनी गुड़िया की जिद करती रही। रोहन उसे बहलाता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा था कि वह अपनी बहन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पढ़ाई से थोड़ा समय निकालकर मोहल्ले के एक बुजुर्ग दर्जी के पास मदद की पेशकश की। दर्जी ने उसे छोटे मोटे काम दिए, जैसे धागे काटना, कपड़ों को मोड़ना। रोहन ने पूरी लगन से काम किया। वह देर रात तक काम करता ताकि कुछ पैसे कमा सके। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रोहन के पास कुछ पैसे जमा हो गए। वह जानता था कि ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी नहीं थे, लेकिन वह कुछ न कुछ करना चाहता था। उसने बाजार जाकर एक छोटा सा, सुंदर सा लाल रंग का रिबन खरीदा। दिवाली का दिन आ गया। घर को मिट्टी के दियों से सजाया गया था और हवा में मिठाइयों की खुशबू घुल रही थी। रिया ने अपनी पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस गुलाबी गुड़िया पर टिकी थीं। रोहन रिया के पास आया और उसने अपने हाथ में छिपा कर रखा हुआ रिफा उसके सामने किया। रिया, मेरे पास ये है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारी गुड़िया नहीं है, लेकिन उद्धरण चिन्ह। रिया ने रिबन को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी आई, लेकिन फिर उसने रोहन की आंखों में देखा, जहां उसके लिए प्यार और समर्पण था। उसने रिबन को अपने बालों में बांध लिया और मुस्कुराते हुए बोली, ये सबसे अच्छा तोहफा है भाई। मुझे ये बहुत पसंद है। रोहन को पता था कि रिया को गुड़िया नहीं मिली, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उस पल रोहन को एहसास हुआ कि उसकी बहन के लिए उसका प्यार किसी भी खिलौने से ज्यादा कीमती था। उसी रात जब सब सो रहे थे, रोहन ने रिया के सिरहाने एक छोटी सी पोटली रख दी। सुबह जब रिया उठी तो उसने पोटली देखी। उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटी, पुरानी लेकिन प्यारी सी गुड़िया थी। ये वह गुड़िया थी जिससे रोहन बचपन में खेला करता था। रोहन ने अपनी उस पुरानी गुड़िया को धोकर, साफ करके एक छोटे से कपड़े में लपेटकर रिया के लिए रखा था। उसने गुड़िया के बालों में वही लाल रिबन भी बांध दिया था जो उसने रिया को तोहफे में दिया था। रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह भागकर रोहन के पास गई और उसे गले लगा लिया। भाई, ये सबसे अच्छी गुड़िया है। मुझे ये बहुत पसंद है। रोहन ने मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा, ये सिर्फ गुड़िया नहीं है रिया, ये हमारे प्यार की निशानी है। उस दिन से रिया ने उस पुरानी गुड़िया को हमेशा अपने पास रखा। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि उसके भाई के प्यार और त्याग का प्रतीक था। सालों बीत गए। रोहन ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाई। रिया भी बड़ी हो गई और उसने अपनी खुद की पहचान बनाई।
लेकिन उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब वे मिलते हैं तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। भाई बहन का रिश्ता वाकई बहुत खास होता है। इसमें बचपन की शरारतें होती हैं, जवानी की समझदारी होती है और बुढ़ापे का सहारा होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो हर मुश्किल में साथ देता है और हर खुशी को दोगुना कर देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार चीज़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में होता है जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। रोहन और रिया की कहानी बताती है कि एक भाई बहन का प्यार कितना गहरा और सच्चा हो सकता है, और कैसे छोटे छोटे त्याग बड़े बड़े खुशी के पल बन जाते हैं।